जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान चौधरी। इस वक्त हम मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं। पीटीआई की क़यादत थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इमरान खान से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान के पास आई है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई तुक बनती नहीं थी, क्योंकि इमरान खान ने जो हिदायत की हैं वो मौलाना फजल रहमान तक पहुँचा कर दोनों के इत्तफ़ाक़ राय या जो भी गुफ्तगू होती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बनती थी। बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एतराज़ कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो बातें की हैं वो बैरिस्टर गौहर ने लोगों तक नहीं पहुंचाई। 5 लोग इमरान खान को मिलने गए, या ग़ालिबन 4, उनमें से सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की। सलमान अकरम राजा को गुफ्तगू नहीं करने दी गई। हालांकि सुबह डेडलॉक इसी पर था कि जब तक सलमान अकरम राजा वफ़द के साथ नहीं जाएंगे तो मुलाकात नहीं करेंगे। जब सलमान अकरम राजा मुलाकात करने गए उनको फिर गुफ्तगू भी करने देनी चाहिए थी। अब्बासी साहब, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, अडयाला भी आप मौजूद थे, जहांगीर भाई भी अडयाला मौजूद थे। तो इमरान खान ने जो पैगाम भेजा मौलाना फजल रहमान के हवाले से, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या तुक बनती थी, और 4 लोग गए। तो ज़ाहिर है सब लोग यही कह रहे थे कि जी सलमान अकरम राजा भी जाएँ तो तब वफ़द बनता है। वो गए तो सही, लेकिन उनको बात नहीं करने दी गई। तो कैसे लोग बैरिस्टर गौहर की बात पे एतबार नहीं कर रहे, आप क्या कहेंगे? देखें, एतबार तो उन्होंने जुम्मे की एहतजाज पे भी नहीं किया ना। मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर क़यादत है वो कारकुनान को मायूस कर रही है ना। सहाफ़ी ने पूछा, आप अली अमीन गंडापुर साहब को बताया आपने, वो रास्ते में कारकुनान को छोड़ के चले गए। कहते नहीं नहीं वो तो बड़ा एतबार करते हैं। खैर, वो आज उनकी लगी लिपटी बातें थी, कोई उनकी तवील मुशावरत हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। मैं आई विटनेस हूँ। अच्छा। एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फ़लाँ ने बोलना है, फ़लाँ ने फ़लाँ कुछ कहना है, इसी वजह से बड़े लिमिटेड बोले, वरना पीटीआई और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने में घंटा लग ही जाता है भाई। और जब असद कैसर साहब बोलने लगे थे तो बैरिस्टर गौहर साहब बड़ा परेशान हो गए थे कि ये पता नहीं क्या बात कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी 15 मिनट कमोपेश मीटिंग जारी रही। इन्होंने 4:45 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा था, तो 5:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो अली ज़फ़र साहब ने और कुछ लोगों ने तवील मीटिंग की, 5 लोगों की मुसलसल मीटिंग होती रही। और जो साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं वो कॉल पे किसी से लगे रहे, व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज पे। लेकिन यही बात हुई थी, बैरिस्टर गौहर साहब को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको कुछ बाद में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने मुशावरत के साथ सब कुछ किया। लेकिन इमरान खान साहब की जो बातें थी, इमरान खान साहब ने कभी कोई ऐसा जब माहौल हो तो कभी नहीं कहा कि आपने एहतजाज नहीं करना, लॉन्ग मार्च नहीं करना, रजिस्टेंस नहीं शो करनी असम्बली में। मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख ही सारा चेंज कर गए। यहाँ पे आपने हामिद रज़ा साहब की बात की, वो तो पीटीआई के अंडर नहीं आते, उनकी अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। उन्होंने भी ट्विटर पे अनाउंस किया है कि मौलाना से मुलाकात के बाद वो अलग से अपना वीडियो बयान जारी करेंगे। मेरे ख्याल से उनको इख्तलाफ है, अभी देखते हैं उस पर क्या कहते हैं। जहांगीर भाई, आप सुबह से अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। कहा तो ये जा रहा था कि बड़ा तय हुआ था कि अडयाला जेल जाएंगे वफ़द, और उसमें से बाहर आकर जो लोग इतबार करेंगे वो सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू पे करेंगे। सारा मीडिया वहाँ पे इंतजार कर रहा था सुबह 8 बजे से। वहाँ पे क्या हुआ, क्यों नहीं आप रोक पाए बैरिस्टर गौहर वगैरह को, क्यों नहीं गुफ्तगू हो सकी? देखिए, इसका ज़रा हम बैकग्राउंड चौधरी साहब अगर देखते हैं, इससे पहले आपको याद होगा जब डॉक्टर आसिम के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हुकूमत ने हमें यकीन दहानी करवा दी है और डॉक्टर आसिम जाएंगे, वहाँ पर मुलाकात होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले दिन हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर पिम्स के डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स पर इक्तफ़ा करते हुए बड़ी इत्मीनान का इज़हार, बड़ी खुशी का इज़हार उसको ट्वीट कर रहे थे, जिस पर हमने देखा, अपने ट्रस्ट की बात की तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको कंडेम किया, बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आपको इस रिपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, उस पर इत्मीनान का इज़हार नहीं करना चाहिए था। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी वही चीज़ हमने उस वक्त देखी जब सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर गौहर, इसके साथ साथ अली ज़फ़र और असद कैसर को अलाउ किया गया, और जो सलमान अकरम राजा थे, हामिद रज़ा साहब थे, उनको अलाउ नहीं किया गया। उनको अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सबसे पहले जब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे उनके बगैर, तो बहुत से लोगों ने उस वक्त भी हमने देखा सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन रेज किया कि आखिर क्या वजह है कि बैरिस्टर गौहर को अलाउ किया जा रहा है, उनके साथ असद कैसर को, लेकिन सलमान अकरम राजा और हामिद रज़ा को परमिशन नहीं दी जा रही। इस पर भी बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया। तो लोगों ने बैरिस्टर गौहर पर बड़ी तनकीद की।
उसके बाद दूसरी तरफ से ये भी बैरिस्टर गौहर पर तनकीद हुई कि एक जानिब आप पहले एहतजाज कर रहे थे खान साहब की रिहाई को लेकर, और 15 को जब SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान आपने कहा कि अब खान साहब की मुलाकात के लिए हम एहतजाज करेंगे, खान साहब से मुलाकात करवाई जाए इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि आप अदालत गए, वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिला, एहतजाज किया, एहतजाज फ्लॉप हुआ तकरीबन, तो अब जब इजाज़त मिल गई है बेशक एक बंदा जाए, कम से कम खान साहब का हाल अहवाल तो पूछें। तरमीम अगर के हवाले से कोई बात नहीं भी होती, खान साहब की जो इस हवाले से उनकी सेहत के हवाले से जो डेवलपमेंट, जो ख़बरें हैं, जो शुकूक व शुबात का इज़हार किया जाता, तशवीश का इज़हार किया जाता, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने उसके बाद मौलाना साहब के घर आए और उन्होंने इसरार किया कि हमें अलाउ किया जाए। कुछ मुशावरत के बाद जब 3-5 जब वहाँ पर पहुँचे, जब हम अडियाला के बाहर मौजूद थे, तो जैसे ही अलग अलग गाड़ियों में, बैरिस्टर गौहर अलग गाड़ी में थे, हामिद रज़ा साहब अलग गाड़ी में थे, जो असद कैसर थे अलग गाड़ी में थे, इसके साथ साथ अली ज़फ़र साहब अलग गाड़ी में थे, सलमान अकरम राजा अलग गाड़ी में थे, 500 की अलग अलग गाड़ियाँ थी। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ गाड़ी से वेव करते हुए आगे गए और कहा, ये जब इंटर हो रहे थे, जब आ रहे थे, जाते हुए नहीं, जब आ रहे थे अडियाला जेब जा रहे थे अजीब, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इशारा करते हुए कहा कि हम वापस आकर बात करेंगे। हम तकरीबन लगभग पौना घंटा वहाँ पर इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वहाँ पर एक रूट लगा। रूट जब लगा, तमाम तर ट्रैफिक को रोक दिया गया, तो हम सहाफ़ी भी बड़े बहुत ज़्यादा में हैरानगी हुई कि आखिर कौन सी इतनी VIP पर्सनैलिटी यहाँ पर आई है। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है इनके लिए, हमने कहा कि कैसे पॉसिबल है, अभी यहाँ से गए, उस टाइम तो कोई सिक्योरिटी, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, अब क्या हुआ होगा। तो कुछ लम्हों बाद हम जब वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, 10-15 मिनट बाद ये ख़बरें आई अंदर से कि वो यहाँ से निकल पड़े हैं दूसरी रोड से। वो तो लाहौर का रास्ता जा रहा है। वो बिल्कुल दूसरे तरफ से निकल गए, और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि वो मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे थे। और उस वक्त तक ये बात कही जा रही थी कि अब ये जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान के घर और वहाँ पर प्रेस टॉक करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एतमाद मिलेंगे मौलाना साहब को। लेकिन जब हम यहाँ मौलाना स्ट्रेट फ्रॉम अडियाला यहाँ पर जब पहुँचे, गाड़ी से हम उतरे ही थे कि यह खबर आई PTI की जो इंफॉर्मेशन के जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये दावतनामा मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि 4:45 पर KP हाउस में तमाम तर जो 500 अरकान थे इस वक्त में शामिल, जिनकी खान साहब से मुलाकात हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी ड्रामेटिकल सूरत हाल हमने उस वक्त देखी और बहुत अनसर्टेनिटी की सूरत हाल थी। पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, पार्टी के अंदर डिवीज़न है। और हाँ बिल्कुल, मीडिया भी, कुछ चंद गाड़ियाँ थी। यहाँ से फिर वापस हम लोग वहाँ पर गए, जब KP हाउस पहुँचे, वहाँ पर जब हमने ये चीज़ देखी कि बैरिस्टर गौहर के अलावा वहाँ पर किसी ने, एक रहनुमा ने, एक रुकन ने भी गुफ्तगू नहीं की या फिर करने नहीं दी गई। तो ये मुझे लग रहा है कि बैकडोर में कुछ अच्छा नहीं है इस वक्त। PTI के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। इससे पहले हामिद रज़ा साहब ने भी कहा कि हम मौलाना साहब से जब बात करेंगे तो उसके बाद हम कोई वीडियो पैगाम जारी करेंगे। तो कन्फ्यूजन ज़रूर हम देख रहे हैं अब तक की जो कल रात से सिचुएशन है उसकी बदलती सूरत हाल को देखते हुए। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, अपडेट कर रहे थे। आपने देखा कि कैसे आज डाज दिया गया मीडिया को। बैरिस्टर गौहर साहब ने किसी और को गुफ्तगू नहीं करने दी गई, हालांकि जब सारे गए थे तो सबको गुफ्तगू करनी चाहिए थी, अपनी राय का इज़हार करना चाहिए था। अभी खबर आ रही है कि जो पार्लियामेंट और सैनेट का इजलास है, कौमी असम्बली का और सैनेट का, वो डिले कर दिया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि आज ही जो आइनी तरमीम हैं वो पेश की जाएंगी और आज ही पास कराई जाएंगी। इस हवाले से बिलावल की तरफ से जो धमकी लगाई गई कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो वो भी एक सूरत हाल है। अता तारड़ ने भी कहा कि आज हर सूरत हाल में अगर PTI नहीं इस पर राज़ी होती तो फिर ज़िम्मेदार खुद है। किस चीज़ की ज़िम्मेदार होगी वो अता तारड़ साहब बेहतर जानते हैं और लोग भी बेहतर जानते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मौलाना फजलुर रहमान पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन इमरान खान ने जो बात की है वो ये है कि आप एहतजाज करें और मौलाना को कहें कि आप हमारे साथ मिलकर और अख्तर मेंगल और बाकियों को। ये ज़राए से खबरें आ रही हैं। अभी ऐसा चीज़ें निकलेंगी कि इमरान खान ने असल में कहा क्या था और बैरिस्टर गौहर ने क्या छुपाया।